अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई हो? अच्छा, मैं अपने बारे में आपको कुछ और से बताऊँ। मेरा नाम तो लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और करंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम एट हल कंपनी में नाम है। और इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 6 साल से ज़्यादा का होगा। और इस वर्कशॉप के लिहाज से मैं बताऊँ तो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से मैं इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ और मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू क्रैक करने। ठीक है, अब इस वर्कशॉप में, इस वर्कशॉप के हवाले से अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज की है, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि आप लोग अभी तकरीबन पास आउट हो चुके हैं, तकरीबन आप लोग माइंड स्टेक अपना पूरा कर चुके हैं, तो अब आप लोगों ने जॉब हंटिंग के लिए जाना है मार्केट में। ठीक है, तो इस वर्कशॉप से, ये वर्कशॉप बहुत कमाल की होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वर्कशॉप में आप लोग सीखेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। क्योंकि कोई भी इंटरव्यू तो बहुत बिल्कुल आखिर की चीज़ होती है इंटरव्यू और हायरिंग वगैरह, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप चल रही होती है। तो सबसे पहले आप लोगों के रिज्यूमे अच्छे होने चाहिए, सीवीज वगैरह भी कैसे बनाते हैं उसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा कंपनीज कैसे ढूंढते हैं, ठीक है, कंपनीज कैसे जज करते हैं, क्योंकि कंपनीज का पता नहीं होता कि कैसी होती है। कंपनीज कुछ अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, आप लोगों को पता है। जब ज्वाइन कर लेते हैं ना, तब पता चलता है कि ये कंपनी कैसी है। ठीक है, तो मैं तो थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा इस बारे में कि कंपनीज राइट कंपनी कैसे ढूंढते हैं, और उसके अलावा अप्लाई कैसे करते हैं, इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट होते हैं, ये सारे प्रोसेस जितने भी होते हैं ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? तैयार है? अच्छा, ठीक है, तो इस वर्कशॉप के ओवरव्यू तो मैंने ऑलरेडी दे दिया कि सबसे पहले हम ये देखेंगे, आज का एजेंडा है, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक अच्छी सीवी, एक अट्रैक्टिव सीवी आपको किसी भी लेवल पे, किसी भी कंपनी में आपको इन कराना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। आप लोगों को पता है कि स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें चलती हैं। अगर आप पहला स्टेप भी सही लेंगे तो फिर अगले स्टेप में आपको मार्क आएंगे। तो और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट आप दूसरे स्टेप या तीसरे स्टेप में जा सकते हैं, ऐसा नहीं। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अच्छी रिज्यूमेस कैसे बनती हैं और उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और इवन कि मेरी जो अपनी सीवी है, ये वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल सीवी है मेरी, ठीक है, और वो कहीं भी मैं उसमें अप्लाई वगैरह करता था तो उसमें मुझे कॉल नहीं आती। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाउ टू चूज द राइट कंपनी। ठीक है, कंपनीज को इवैल्यूएट कैसे करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, टाइम है या नहीं, किस तरह की कंपनीज है, किस तरह की कंपनीज होती हैं। कुछ प्रोजेक्ट बेस होती हैं, कुछ सर्विसेज बेस होती हैं, तो ये किस तरह की और किसमें क्या प्लस है माइनस है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वक्त बाय वक्त। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो भी जॉब इंटरव्यूज के प्रोसेसेस कैसे, जॉब इंटरव्यूज के प्रोसेसेस देखेंगे कि कंपनीज के अंदर किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो इंटरव्यूज़ की तैयारी होती है वो कैसे कर सकते हैं हम, उसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम रिज्यूमेस के रिव्यू भी करेंगे लाइव, और उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए अपनी मॉक इंटरव्यूज़ करेंगे आप लोगों में से किसी को भी वॉलंटियर लेके, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ठीक है, जिसको आपके पास जो भी आपके पास कन्फ्यूजन है वो आप शेयर करें, तो हम उसको मिलकर देखेंगे उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, उसके बाद कुछ रिसोर्सेज में लिंक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे टेक्निकली नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ है रिज्यूमे। सबसे पहले रिज्यूमेस को देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो रिज्यूमेस के अंदर ना अभी 2025 स्टार्ट हो गया, तो जो ट्रेंड चल रहा है ना मार्केट में वो ज़्यादातर AI का चल रहा है। ठीक है, तो AI के बहुत सारे टूल्स हैं
जो इस तरह के टूल भी अवेलेबल हैं जो एचआर सिस्टम्स के लिए होते हैं, और उसमें ये होता है कि जब कैंडिडेट अप्लाई करते हैं ना तो अपनी रिज्यूम्स भेजते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपनीज होती है ना, उनके पास एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक ही रिज्यूम को खोले, उसको पढ़े, उसके अंदर क्या है और किस तरह का बंदा है, किस तरह का डेवलपर है, और क्या स्किल सेट है। तो इस तरह के एआई के बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसके पास जो सीवीज होती हैं वो इसके अंदर अपलोड कर देता है, और वो एक एक की रिज्यूम्स को उसके अंदर से इंफॉर्मेशन पास करके अपने पास एक डेटा में बना के रख लेता है, ठीक है। फिर एचआर उसमें से फिल्टर कर लेता है चीज़ें कि रिएक्ट का कौन सा रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव का कौन सा, वो फिल्टर आउट करके बता दे, इस तरह की कोई सिस्टम अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो अब ये है कि आप लोगों ने जो रिज्यूमेस बनाएंगे ना आप लोग, तो उसके अंदर ना इररिलेवेंट थिंग्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपनी एज और मटेरियल स्टेटस जो भी है, मैरिटल स्टेटस, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। इररिलेवेंट प्रोजेक्ट्स आप शो नहीं करना चाहिए। जिस तरह की जेडी होती है, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, तो जिस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसी तरह से आपकी उससे रेलेवेंट आपकी सीवीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आप लोग माइंड स्टैक करके निकलना है ना, तो रिएक्टिव भी आती है आप लोगों की, आती है ना? यस एक दो लोगों को यस सर, आती है सर। तो माइंड स्टैक जो रिएक्ट वगैरह सब ये फुल स्टैक में आ जाता है। फ्रंट एंड बैक में, फ्रंट एंड अगर मोबाइल भी होती है फुल स्टैक में आता है। तो फुल स्टैक से ना बहुत सारी जॉब्स के टाइटल्स निकलते हैं, ठीक है। हो सकता है सिर्फ किसी को रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड ही बनना चाहिए, कंपनीज को सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिएक्ट नेटिव चाहिए होगा, जैसे कि रिएक्ट नेटिव चाहिए। इसी तरीके से कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जिनको सिर्फ जावा से रिलेटेड बनना चाहिए होता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने अभी पूरा साल अपना लिया ना, तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाओगे पोर्टफोलियो के तौर पर, ठीक है। तो वो अपन रनिंग होने चाहिए आपके, जो भी लिंक्स आप अपने सीवी इसके अंदर पुट करेंगे वो एक तो रेलेवेंट होने चाहिए उस जॉब डिस्क्रिप्शन पे, और वो लाइव अपन रनिंग होने चाहिए, ठीक है। जैसे रिएक्ट नेटिव की अगर पोजीशन है ना, तो उसके अंदर आप रिएक्ट नेटिव की जो डिप्लॉयड आपकी एप्लीकेशन है उसके लिंक्स होने चाहिए, वेब का नहीं होना चाहिए। अगर आप जेडी में लिखा हुआ है कभी, तो सिर्फ रिएक्ट नेटिव का ही चाहिए उनको कंपनीज को। तो आपके सिर्फ पोर्टफोलियोज के लिंक सिर्फ रिएक्ट नेटिव के होने चाहिए मोस्टली, ठीक है। अगर वेब का भी है तो मसला नहीं है, लेकिन मोस्टली आपकी जो भी लिंक्स होने चाहिए रेलेवेंट होने चाहिए। इसी तरह की जो आपकी रिज्यूम्स के अंदर एक सेक्शन होता है समरी का, ठीक है। तो समरी भी रेलेवेंट होनी चाहिए। फिर अगर जॉब डिस्क्रिप्शन वेब से रिलेटेड है या बैकएंड से रिलेटेड है, तो आपकी भी इस तरह की समरी में होनी चाहिए कि आपने किस तरह आपने बैकएंड पे क्या क्या आपकी एक्सपर्टीज है, और आपने कहाँ पे क्यों कौन सी चीज़ें में काम किया हुआ है, कितना एक्सपीरियंस है, इससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस का एक सेक्शन होता है, ठीक है। उसके अंदर रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप जॉब के दौरान आप कुछ और मतलब किसी और तरह की जॉब कर रहे हैं जो जेडी से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, तो आप इसको ना पुट करें, ठीक है। आपके साथ अगर डेवलपमेंट की जॉब है तो आप सिर्फ डेवलपमेंट की ही एक्सपीरियंस उसके अंदर डालेंगे, ठीक है, वरना ये अच्छा नहीं समझा। सही, इस तरह के सर्टिफिकेशंस का एक सेक्शन होता है, वहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट्स पुट कर सकते हैं, वो भी आपको भी अच्छा रहेगा, रेलेवेंट हो। अगर इररेलेवेंट भी है तब भी एक्सेप्ट कर देगा सर्टिफिकेट्स के हवाले से, ठीक है। और इसके अंदर अगर एक सेक्शन होता है जिसके अंदर आप अपनी जो भी टेक्नोलॉजीज पे काम किया है ना उसको आप मेंशन कर देते हैं वन बाय वन, स्किल सेट जो जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट नेटिव है, फायरबेस, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये अच्छा, ये लेकिन डेमो के लिए मैंने एक सीवी निकाली थी, और ये बहुत सिंपल सी सीवी है, ठीक है। और सही बताऊँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट सीवी है। इसके अंदर टू द पॉइंट है, नेम मेंशन है, और यहाँ पे जूनियर आर्किटेक्ट लिखा हुआ है। तो होपफुली की जो जेडी होगी वो इसी से रिलेटेड ही होगी, ठीक है। इस जो भी है मतलब ये रेयर भी नहीं है सर, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक आर्किटेक्ट बनने वाला बंदा, एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो डेवलपर भी रहा होगा, जो रिएक्ट नेटिव का चीटर भी रहा होगा इस टाइम पे, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कंपनी है उसने मेंशन किया होगा कि हमें एक आर्किटेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो अपने आप को एज आर्किटेक्ट ही मेंशन करेगा। अगर फॉर एग्जांपल वो किसी सिस्टम डिज़ाइन एक्सपर्ट की कोई जेडी है, तो वो उससे रिलेटेड अपनी सीवी के अंदर पुट करेगा, ठीक है। और सीवी हमेशा नई बननी चाहिए हर जब भी आप अप्लाई करें, ठीक है। और उसका जो
जब भी आप एडिट करेंगे उसको तो सेव करेंगे तो उसकी टाइम आ रहा होता है वहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन के से रेलिवेंट ही होनी चाहिए सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे एक सेक्शन है वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे इसने टू द पॉइंट लिखा हुआ है। यहाँ पे इसने आर्किटेक्ट में कौन सी इंटर्नशिप की थी या जो भी यहाँ पे आ रहा था कि आपके जॉब पोजीशन का टाइटल क्या था सबसे पहले, और उसके नीचे आ रहा था कि कंपनी, शायद कंपनी का नेम है, तो कंपनी का नेम आ रहा था कि कहाँ पे था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा था, टू द पॉइंट ड्यूरेशन। यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, और अचीवमेंट के अंदर अचीवमेंट का सेक्शन होता है, यहाँ पे ना बुलेट्स पॉइंट्स भी बने होता है। तो यहाँ पर हम मेनली वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जब ये जो आपका टाइम फ्रेम है इस कंपनी के अंदर आपने किन किन चीज़ों पे काम किया था। ठीक है, अगर आपने डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट पे काम किया तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पेमेंट से रिलेटेड आपने काम किया था वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कि आपने क्या क्या काम किया था वो आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट पे लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में आपने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी और किन किन चीज़ों पे काम किया था। ठीक है, और टू द पॉइंट, मतलब आपके अगर यहाँ पे 2 एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक और यहाँ पे सेक्शन ऐड कर सकते हैं पूरा। ठीक है, एजुकेशन का एक सेक्शन होता है, ये ज़रूरी होता है। तो इसमें आप ये कि जितनी भी आपकी एजुकेशन है जहाँ तक की भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, इसमें यहाँ पे बुलेट पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपकी कोई एक स्पेशलिटी है तो वहाँ पे जो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह भी हों तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। FIP अगर थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। पर्सनल प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर आप लिस्ट दे सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट्स आप मेंशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे तो टाइटल वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का टाइटल देते हैं तो यहाँ पे जो कॉमन जो मेन चीज़ होती है ना वो यहाँ पे ये होती है कि इस प्रोजेक्ट में आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की है और इससे आपने किया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक टूल है ऑनलाइन फोटो कंप्रेसर.com। ठीक है, तो ये एक ऐसा टूल है, इसके अंदर आप ये अगर कोई मेंशन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो इसके अंदर आप ये मेंशन करें कि आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज फ्रंट एंड के लिए यूज़ की हैं, बैक एंड के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं, और भी जो भी चीज़ें आपने इसमें यूज़ की हैं, सॉकेट वगैरह, वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं और क्यों किया ये भी बता सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये जो ऑनलाइन फोटो कंप्रेसर है ना, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मेंशन करता हूँ अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अब इसके अंदर ये पहले ना रिएक्ट बना हुआ था, तो जो सिंपल रिएक्ट होती है ना उसमें एक मसला होता है कि उसके अंदर सिंगल पेज ऐप होती है। ठीक है, और सिंगल पेज ऐप में ना एसईओ करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि वो जब बंडल फाइल बनती है उसकी, आप लोगों को सब पता है बंडल फाइल बनती है, तो वो जब हम कोई भी स्लैश हिट करता है ना तो जेएस की फाइल आपके ब्राउजर में आके एग्जीक्यूट होती है और वो ऐप रेंडर करती है। इससे पहले वो सर्वर पे ऐप रेंडर नहीं हुई थी। तो एसईओ के लिए सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए होती है बहुत सारी एप्लीकेशंस को। ठीक है, तो लेकिन रिएक्ट में ये पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अलग से इसके लिए काम करना पड़ता है। क्योंकि उसका सोल्यूशन लेकर आए नेक्स्ट.जेएस ने क्या किया, सबसे मेन जो नेक्स्ट.जेएस का फीचर है वो ये कि सर्वर साइड रेंडरिंग करी है उन्होंने। नेक्स्ट.जेएस कराई आप लोगों ने सही। तो उसमें ये होता है कि जब आप नेक्स्ट.जेएस की बिल्ड बनाते हैं तो फिर सर्वर पे ही उसकी जितनी भी HTML फाइल्स है वो बन जाती हैं। तो फ्रंट एंड से हिट होती है तो जस्ट वो HTML आपको सर्व हो रही होती है और इंजेक्ट होकर आपका काम हो जाता है, एप्लीकेशन रेंडर हो जाती है। तो ये चीज़ वो प्रोवाइड कर रहा था। ये चीज़ आपको अपने प्रोजेक्ट्स के साथ ये पॉइंट्स भी आपके होने चाहिए कि आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स में ये क्लियर किया तो क्यों किया, अगर आपने नेक्स्ट.जेएस यूज़ किया तो क्यों किया, रिएक्ट यूज़ किया। इसी तरीके से अगर आपने बैकएंड अगर नोड एक्सप्रेस पे है तो नोड के साथ अपने एक्सप्रेस ही क्यों यूज़ किया, ये भी आपको बताना चाहिए। अगर और इसके अलावा ये कि अगर कोई हैवी फाइल, जैसे ऑनलाइन फोटो कंप्रेसर की मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो अगर कोई हैवी फाइल है तो हैवी फाइल जो सिंपल रिक्वेस्ट होती है ना उसमें अपलोड नहीं होती, तो उसके लिए आपको अलग से कोड करना पड़ता है। फिर अगर आपको लाइव इवेंट्स चाहिए कि अभी अपलोडिंग हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, तो ये आपको सॉकेट से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो अपने एक ही प्रोजेक्ट में, और ये बहुत अच्छी बात है, ये अट्रैक्टिव होती है काफ़ी चीज़। ठीक है, इससे इंटरव्यूज़ में भी आप इंस्पायर कर सकते हैं और CV के अंदर तो हो गई। ठीक है, तो आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक स्किल्स का है, तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई ना कि
अगर आप जो भी आपके कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव और बैकएंड एक्सप्रेस नोड जो भी है आपका, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जब एआई पास कर रही होगी ना आपकी सीवी को, तो वो इन कीवर्ड्स के थ्रू भी आपको लेबलिंग कर देगी। अगर एचआर के लिए एचआर को अगर रिएक्ट करना चाहिए तो वो जस्ट फिल्टर आउट करेगा अपने सिस्टम में जाके। तो अगर आपने कीवर्ड्स पुट किए होंगे तो वो मेंशन हो जाएगा, वो उसको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जितने भी आपके टेक्निकल लेवल के स्किल्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं और नॉन टेक्निकल भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक नॉन टेक्निकल ये हो सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग के ग्रुप्स बने हुए बहुत सारे, ये बिलाल भाई बता रहे थे कि आप लोग के ग्रुप्स बनेगा और ग्रुप्स में आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उस ग्रुप के अंदर एक बंदा लीड भी कर रहा है। ठीक है, तो ये भी किसके लिए, ठीक है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप लोग मिलकर कर रहे हैं उसके अंदर एक बंदा होगा जो ये बता रहा होगा कि भाई ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये एपीआईज में नहीं है। तो इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हो कि आपने सिस्टम डिज़ाइन पे कुछ काम किया या आपने कोई आर्किटेक्ट लेवल पर कुछ किया है अपने लेवल पर होते हुए। हालांकि आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप अपने लेवल पे जो भी आप लोगों ने किया वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का सेक्शन भी ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों ने इंग्लिश के अलावा उर्दू के अलावा भी कोई और लैंग्वेजेस वगैरह आती है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर भी इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पे ईमेल नंबर वगैरह, नंबर आपको मेंशन। ठीक है, सही है, आप लोग समझ गए ये चीज़। यहाँ तक कोई इशू का प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई सवाल है तो ठीक है। तो सर अगर कोई फ्रंट एंड की पोजीशन है तो हम स्किल्स के अंदर उसका हम अपनी बैक एंड की टेक्नोलॉजीज भी डाल सकते हैं? जी बिल्कुल डाल सकते हैं, कीवर्ड्स जो वाले सेक्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको मतलब ये तो आपके ही है ना। एक्सपीरियंसेस में आप डाल सकते हैं अपना, समरी के अंदर आप कंटेंट से रिलेटेड डालें, जो प्रीवियस के अंदर आप कंटेंट से रिलेटेड डालें, लेकिन आपकी अपनी स्किल्स के बारे में सेक्शन है तो आप अपने जो भी स्किल है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जी बोल सर, अभी ऐसे हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम एक्सपीरियंस के सेक्शन में क्या डालें? तो एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप ना डालें, आप जो अपने जो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स हैं वो डाल दें। ठीक है, तो लेकिन आपका एक्सपीरियंस है तो सही, आप ग्रुप में प्रोजेक्ट्स तो कर रहे हो। सर ऐसा इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप एज अ ग्रुप में प्रोजेक्ट्स वगैरह तो कर रहे हो ना, ये भी एक एक्सपीरियंस में काउंट होता है। ठीक है, और पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट में भी काउंट होगा। पहले रिज्यूमे, पहले जो है सीवी के कहते हैं सब। ठीक है, अब जो है ना इसका एक नया नाम लिया गया रिज्यूमे, इसका इतना कोई डिफरेंस नहीं, तो दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, अब क्वेरी थोड़ा एंड में करेंगे, सही है, टाइम शॉर्ट है हमारे पास 3 बजे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अब देखते हैं कि जॉब इंटरव्यूज के जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे कैसे होता है। अच्छा, इंटरव्यू प्रोसेस ना ये वेरी कर सकते हैं कंपनी टू कंपनी। ठीक है, लेकिन मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए और मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, उस जो भी एक्सपीरियंस है मेरा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपने अपने रिज्यूमर्स वगैरह बनाए और जॉब पोस्ट पे आपने रिज्यूमे सबमिट कर दिया। ठीक है, अब आप शॉर्टलिस्टेड हो गए। उसके बाद सबसे पहला जो पॉइंट वो है कि आपको फ़ोन कॉल आएगी सबसे पहले एचआर की तरफ से सब, और ये भी एक स्क्रीनिंग का एक स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल उस जॉब डिस्क्रिप्शन में बैकएंड से रिलेटेड उनको बनना चाहिए, तो ये जो फ़ोन कॉल होगी ना, इसमें आपसे ये इस तरह के सवाल करेंगे कि आपने किन किन टेक्नोलॉजीज पे काम किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछेंगे आपने बैकएंड पे काम किया, बैकएंड के अंदर पेमेंट गेटवेज लगाए हैं, अगर उनको उनकी जेडी जो है ना वो पेमेंट से रिलेटेड है तो आपसे ही बोलेंगे। इसी तरीके से अगर आप उनकी जेडी में रिएक्ट नेटिव है तो आपसे बोलेंगे कि आप मोबाइल ऐप्स पे काम किया, आपने किस तरह की मोबाइल ऐप्स पे काम किया और मोबाइल ऐप में पेमेंट वगैरह लगाए नहीं लगाए। तो इस तरह से जो भी जेडी होगी उससे रिलेटेड आपकी फ़ोन कॉल होगी, उससे जस्ट ये पता चलेगा कि आपने इन चीज़ों पे काम किया, कि आपने मैप इंटीग्रेट किया हुआ है, आपने रिएक्ट नेटिव में ऐप सबमिट कराई है, आपने iOS ऐप अप्रूव कराई है नहीं कराई, ये सब ये फ़ोन पे आपको हो जाता है। ये शॉर्ट कॉल होती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये होता है और हो सकता है कि ये ना भी हो। ठीक है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है टेक्निकल राउंड्स का। ये सबसे मेन
राउंड्स होते हैं तरीके से। तो कम से कम किसी भी कंपनी के अंदर कम से कम 2 टेक्निकल राउंड्स लाजमी होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर फर्स्ट टेक्निकल राउंड होता है और एक सेकंड टेक्निकल राउंड होता है मोस्टली। तो फर्स्ट टेक्निकल राउंड जो होता है ना, इसके अंदर आपकी जो बेसिक और कॉन्सेप्चुअल जो स्किल्स होते हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। तो आपकी जो कोर कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं पे इवेल्युएट होते हैं। और ये जब इसका फर्स्ट टेक्निकल राउंड हो रहा होता है तो ये मोस्टली वही एसोसिएट डेवलपर या फिर जो सीनियर डेवलपर होता है वो ले रहा होता है, ठीक है। और ये तकरीबन 1 घंटे का मोस्टली होता है, 1 घंटे से ज़्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको मेनली जो है ना, मेनली सिर्फ आपकी कोर कॉन्सेप्ट्स इवैल्यूएट करते हैं और इसके अलावा आपने किन किन चीज़ों पे काम किया हुआ, इस और किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ, तो उससे रिलेटेड सारे सवाल इसमें होते हैं फर्स्ट टेक्निकल में। तो उसके बाद होता है ना, अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट टेक्निकल, ठीक है, तो उसके बाद आपको सेकंड टेक्निकल के लिए कॉल आती है, ठीक है। सेकंड टेक्निकल मोस्टली कोई प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेता है। अच्छा, ये भी इसमें भी लेवल्स होते हैं, एसोसिएट होता है, सीनियर, टीम लीड, फिर प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होता है। प्रिंसिपल वाले का मोस्टली एक्सपीरियंस दे रहा हूँ 9 साल का भी होता है, ठीक है। तो सेकंड जो राउंड होता है वो आपके कोई टीम लीड होगा या प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे रहे होगा, ठीक है। तो उसके अंदर कोई कोर कॉन्सेप्ट्स या कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं होता, उसके अंदर ज़्यादातर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कोई सिनेरियो आपको दे दिया जाएगा या इवन आप लोगों ने जो जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उसी को एक्सटेंड करते हुए आपको सिनेरियोज बताए जाएंगे और फिर उसमें सवाल होंगे। तो वो एक तरह का डिस्कशन टाइप भी होता है, ठीक है। और इसमें आपका सीनियर जो भी इंटरव्यूअर है वो आपको इवैल्यूएट कर रहा होता है, जज कर रहा होता है कि आपकी स्किल्स किस तरह की, ठीक है। तो ये टेक्निकल राउंड होता है, सेकंड टेक्निकल। अच्छा, इस दौरान जब आपका ये हायरिंग का प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो इसके बैक पे ना बेसिकली एचआर जो है इवैल्यूएट ऐसे करता है कि आपकी इसके पीछे पूरी मैथमेटिक्स होती है एचआर की, ठीक है। अब इसके अंदर टेक्निकल राउंड, अच्छा मैंने टेक्निकल इंटरव्यूज लिए हैं काफ़ी, तो हमारे पास ये होता है कि एक शीट है वो हमें शेयर करते हैं और हमारे पास जिनके भी इंटरव्यूज होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है। तो हमें सिर्फ जो है ना सेक्शंस होते हैं, हमें उसके हिसाब से उनकी स्कोरिंग करनी होती है, ठीक है। और बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, तो जो टेक्निकल रिलेटेड जो कॉलम्स होते हैं वो सिर्फ हम पुट करते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो एचआर को पुट करते हैं, ठीक है। तो इस जो भी टेक्निकल उसके एरियाज होते हैं, लाइक फ्रंट एंड में कैसा है, बैक एंड में कैसा है, या स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है तो उसके अंदर वो कैसा है, तो हम सिर्फ स्कोरिंग कर रहे होते हैं, आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 100 इस तरीके से हम कर रहे होते हैं स्कोरिंग। और फिर जब ये राउंड्स पूरे हो जाते हैं फिर आपका एक स्कोर निकल के आता है, उससे इवैल्यूएट कर लेते हैं, उससे फिर ऑफर लेटर्स वगैरह आगे की कहानी चलती है, ठीक है। तो सेकंड टेक्निकल मोस्टली ये सेकंड टेक्निकल सीनियर लेवल का होता है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले रहा होता है और आपको इवैल्यूएट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये भी आपका क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है जो वीपी लेवल का होता है, ठीक है। जो भी इंजीनियरिंग का उस वक्त इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है वो लेता है, या ब्रांच मैनेजर है तो वो लेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में ये ज़्यादा लंबा नहीं होता, इसके शॉर्ट होता है। और इसके अंदर मोस्टली जो है ना ये डिस्कस होता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है, तो उसके अंदर प्रोसेसेस कैसे चलते हैं, ठीक है। अगर कोई फीचर आपको बनाने के लिए दिया है तो उससे पहले उसके ऊपर एक पूरा होमवर्क होता है। जैसे कोई क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो ऐसे ही नहीं होता कि बस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई और उसका काम स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, एक पैनल होता है बिजनेस एनालिस्ट का, वो उसको इवैल्यूएट करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को निकालता है, एक्चुअल की चाहिए क्या, वो डिज़ाइन होता है। फिर डिज़ाइन टीम में उसकी पूरी जो भी डिज़ाइन होता है वो बनता है, मैनेजर जिसको डिस्कस करते हैं वो क्लाइंट से अप्रूव होता है, फिर डेवलपमेंट के लिए आता है। और डेवलपमेंट के बाद वो फिर टेस्टिंग के लिए जाता है क्यूए डिपार्टमेंट, फिर अप्रूव होता है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वीपी के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होते हैं, ये इसमें ये डिस्कस हो जाता है कि आपका काम करने का तरीका कैसा है या आपकी कंपनी में कैसे होता है। इस इंटरव्यूज में ये होता है। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें इसमें होती हैं।
कि वीपी लेवल का वो जो वीपी होता है वो बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आपकी जेडी के मुताबिक आपको क्या किस तरह का काम है यहाँ पे, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको हम इंटरेस्टेड हैं कि आपको उस पर असाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वीपी लेवल वाले इंटरव्यू में आपको आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट राउंड होता है एचआर राउंड। एचआर राउंड वो राउंड होता है जिसमें आप अपनी सैलरी वगैरह डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इस इंटरव्यू के अंदर एचआर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता है कि हमारी कंपनी जो है वो किन किन तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, ठीक है। और मतलब उसके प्रोजेक्ट क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या मार्केट में वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो सिर्फ वर्डप्रेस पे काम करती है, सिर्फ वेबसाइट्स के लिए करती है हर एक। लेकिन इस तरह की कंपनीज हैं जो सिर्फ डेवलपमेंट पे काम करती है, सिर्फ जो है वो एआई में काम करती है, सिर्फ डेटा साइंस में काम करती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस जो है ना वो आपके एचआर राउंड में होती है। उसके सैलरी वगैरह भी इसी में डिस्कस होता है सारा, ठीक है। और इसके अलावा एक और इंटरव्यू होता है, ये तकरीबन ये एचआर वाले राउंड में ही हो जाता है वैसे तो, लेकिन ये अलग से भी होता है कुछ कंपनीज के अंदर। उसका नाम होता है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर इंटरव्यू। इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो साइकी है ना, एक जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होता है वो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये वैल्यूएट कर रहे होते हैं कि आप सब ने ना ये वैल्यूएट कर रहे होते हैं कि जो भी पर्सन हम हायर करने वाले हैं ना वो हमारी टीम के साथ कैसे चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक टीम हमारी, जैसा भी करंट में बात करूँ, हमारी मेरी जो टीम है वो तकरीबन 10 उसमें है, 10 लोग। उसके अंदर डेव्स भी है, बिजनेस भी है, मैनेजर भी है। तो उसके अंदर हम लोग तकरीबन 10 लोग हैं। तो ये जो लास्ट वाला है ना साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर इंटरव्यू, इससे ये वैल्यूएट होता है कि ये जो पर्सन है जब हमारे टीम में शामिल हुआ तो ये ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रोसेस डिस्टर्ब कर दे या फिर इतना रूड बिहेवियर दिखाया कि वो दूसरी टीम में जो उससे तंग हो, या ऐसा तो नहीं कि ये इसको कोई थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो ये थोड़ा सा शेकी हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो इस इंटरव्यू में हो रही होती है। ये मोस्टली होता भी है, नहीं भी होता, ठीक है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपकी टीम के अंदर एक ऐसा बंदा अगर आ जाए ना जो टीम में काम करना नहीं चाहता, अकेले काम करना चाहता, तो ये पूरी टीम को डिस्टर्ब कर देता है, मेंटली भी और फिजिकली, ठीक है। ये हर चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा, सही है। जो भी फॉर एग्जांपल आप लोगों के ग्रुप्स बने हुए ना, तो एक बंदा उनको लीड भी कर रहा है, तो लीड ये कह रहा है कि यार हम उसको ऐसे नहीं ऐसे कर रहे, लेकिन ये फिर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा कि इसको ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए, ठीक है। और इस तरह के भी सवाल इसके अंदर हो सकते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यही बंदा है जो डिस्टर्ब कर रहा है, अगर ये बात में इतनी सच्चा है, वो उसको पता है प्रोसेस के एक्चुअल हम ये चीज़ फेस कर सकते हैं, तो ये भी जस्टिफाई भी करें, ये भी किसके लगती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ये भी होता है। तो इसकी ये भी एक इंटरव्यू होता है, तो ये मोस्टली नहीं होता है, ऐसा राउंड के साथ ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिसमें होता है। जो कंपनी है ऑप्टिमाइज, पहले ही मिकाइल लैब्स के नाम से मशहूर है, तो उसके अंदर ये साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर इंटरव्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि अब इस इंटरव्यू का प्रोसेस आप लोगों को समझ आया कुछ? सही। तो अब इसमें नेक्स्ट है कि इस इंटरव्यू की तैयारी वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसा मैं आपको बताया इसके अंदर टेक्निकल राउंड होता है सबसे। फोन कॉल तो आप लोग हो जाता है आसानी से कि आपने जो भी अच्छा इसमें ये कि ऑनेस्ट रहना होता है आपने, ठीक है। अपने पास से कुछ भी ना आप लगा के बताएं कि यार मैंने इस पर भी काम किया हो, उस पर भी काम किया हो, क्योंकि आप ही फंसेंगे भी बात में, रिजेक्शन फेस करनी पड़ सकती है अगर उससे रिलेटेड आप उसने क्वेश्चन कर दिया आपको पता ही ना हो कुछ, ठीक है। तो आपने इस पूरे प्रोसेस में ऑनेस्ट रहना है कि जो भी आपको आता है बस आप वो बता दें, तो जिस भी लेवल पर हो आपको आप शो कर दें, तो मसला नहीं होता फिर। और अगर सामने वाला भी ये बात समझता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है, जैसे मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं भी समझता हूँ यार जो मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल, ज़रूरी नहीं कि सबको आता हो। और जो भी टेक्नोलॉजी साइड पे काम करना है आपने, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है रेडिस, किसी नाम तो रेस का, तो ज़रूरी नहीं है कि यार आप लोगों के लेवल पर हर किसी ने रेडिस पे काम किया हुआ, ठीक है। अब पोस्टग्रीन एसक्यूएल है, उस पर किसने काम किया हुआ है? किसने काम नहीं किया हुआ।
लेकिन जो एचआर की तरफ से जेडी प्रोवाइड है उसके अंदर ये कि आपने एसक्यूएल पोस्ट के लिए एसक्यूएल का बंदा चाहिए, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपने पोस्ट पे काम किया हुआ, आपने कोई और डेटाबेस से काम किया हो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो लेकिन ये कि शिफ्टिंग करना वो मुश्किल तो नहीं होता अगर आपके बेसिक जो फंडामेंटल्स है ना कॉन्सेप्ट वो क्लियर है, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है इस हवाले से मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले तो आपके कोर कॉन्सेप्ट जो है ना ये आपके क्लियर होने चाहिए। तो आप लोगों के कोर कॉन्सेप्ट जो है ना टेक्निकल वाइज वो आप लोगों की क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है ना तो जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको आने चाहिए हर तरह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होस्टिंग कैसे वर्क करती है अंडर द हुड, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड एनवायरनमेंट की इंटरनल वर्किंग कैसे करती है, और इसके अलावा अगर रिएक्ट है तो उसके अंदर डॉम कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहा है, डॉम कैसे मैनिपुलेशन कैसे होती है रिएक्ट के अंदर, और बैकएंड से रिलेटेड है तो बैकएंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डेटाबेस डिजाइनिंग कैसे होती है, इसकी जो कोर कॉन्सेप्ट है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर मोंगो जैसे डेटाबेस है तो उसके अंदर एग्रीगेशन एक्चुअली कैसे चल रही है ये आपको वो पता होना चाहिए। अगर आपको अंडर द हुड और जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना वो अगर आपकी क्लियर नहीं है ना तो आपकी जो समझ लीजिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अगर आपके बुनियादें थोड़ी कमज़ोर है ना तो उसके ऊपर की जो बिल्डिंग बनाना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक बार बताओ, एग्रीगेशन लगाई आप लोगों ने, सही है। तो एग्रीगेशन अंडर द हुड कैसे चल रही है, तो आप एग्रीगेशन को अगर आपको ये नहीं पता ना कि वो डेटाबेस में कैसे परफॉर्मेंस चल रही है उसकी, कैसे वो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रही है, तो आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। अगर आप एग्रीगेशन को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते तो फिर ये हर दफ़ा जो है ना डीबी आपको डाउन कर देगा, ठीक है। तो अगर आप फंडामेंटल्स आप लोगों के लाजमी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज सिनेरियो बेस्ड आपको ना सिनेरियो बेस्ड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि यार एक इन्फ्लुएंसर है उसके 1 बिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और उसने जो है ना 50 फोन्स वो करने हैं गिव अवे, ठीक है। तो उसने अब ये कि उसने बता दिया कि भाई 12 बजे वो फॉर्म एक वेबसाइट बना के वो उसका लिंक शेयर कर देगा, ठीक है। अब उसके अंदर ना जो भी पहले 50 पीपल्स होंगे उनको वो फोन गिव अवे करेगा। तो उसका ये मैंने आपको एक सिनेरियो बताया, एक एग्जांपल बताया। अब इसके बैक पे आपने किस तरीके से एप्लीकेशन बनानी है, क्योंकि उसका मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, ठीक है। ये आएंगे तो वो यकीनन अब कुछ हज़ारों ही अगर एट अ टाइम आपकी वेबसाइट चेक करेंगे तो डाउन भी हो सकती है, ठीक है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगर आपने इस तरह की एप्लीकेशन बनानी, तो ये एक सिनेरियो है। तो आपने पूरा बताना होता है कि आपने फ्रंट एंड में क्या करेंगे, बैक एंड में क्या करेंगे, जो कि भी एग्जीक्यूट होते हैं आप क्या चीज़ चेक करा लें तो ये ऑप्टिमाइज हो जाएगी, फ्रंट एंड लोड होते हुए क्या चीज़ चेक करा लें कि ये चीज़ ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो ये सिनेरियो बेस्ड इस तरह के होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए ना तो कुछ इस तरह के इंटरव्यूज़ के अंदर इस तरह के सवाल भी होते हैं जो बिल्कुल इररेलेवेंट होता है, लेकिन वो उससे ये बेसिकली ये पता चल रहा होता है कि आपकी हाजिर दिमागी कैसी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है और वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो उसका धुआं जो इसमें से धुआं निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ठीक है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। तो उस जो ट्रेन का धुआं होता है वो किस तरफ निकलेगा, क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक का तो धुआं ही नहीं होता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एक और क्वेश्चन किया था, लेकिन ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि आपके पास 2 रोप्स हैं, 2 रस्सियाँ हैं और 2 मैच स्टिक्स हैं, ठीक है, मैचेस, ठीक है। एक रोप को पूरा जलने में ना 1 मिनट लगता है, ठीक है, और आपने ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि 1.5 मिनट आपको इवैल्यूएट करना है, तो ये आप कैसे करेंगे, ठीक है। आपके पास कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ आपके पास 2 रोप्स हैं और 2 मैच स्टिक्स हैं,
ठीक है। आपको और ये बताया गया कि एक वो भी ना उसको जलने में 1 मिनट लगता है पूरा, ठीक है। और आपके पास सिर्फ 2 मैच चाहिए, तो आपने इवैल्यूएट करना है कि 1.5 मिनट जब कंप्लीट हो जाए ना मुझे पता चलता है। 1 मिनट हो जाए तो कहाँ तक चलेगा? नहीं, आपको पता नहीं, बताना है कि 1.5 मिनट, 1.5 मिनट हो गया। 1.5 मिनट इवैल्यूएट करना है। जैसे अगर मैं एक ग्रुप को जला दूँ पूरा जब तो खत्म होगी मुझे पता चल गया 1 मिनट हो गया। अच्छा, इसमें ये कि आपकी स्लो या फिर तेज चले, लेकिन वो पूरा जो है ना वो 1 मिनट में होता है, पूरा 1 मिनट में जलती है। पहले वो स्टार्ट में तेज से चलेगा, हल्के जले, पूरा जो पूरा जल जाएगा ना तो वो 1 मिनट। जिसको आता है वो हैंड रेस करे, खड़े होके बताओ। पहली पूरी जल जाएगी, फिर उसके बाद जब दूसरी हाथ चलेगी तो फिर एक ही रोक। हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि आप क्या पता वो शुरू में लेट जल रही हो, शुरू में आहिस्ता जल रही हो, बाद में अचानक से। जो सेकंड वाली है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने जलाई, अब आपको आधी का नहीं कोई चक्कर है कि आप पता नहीं चलता ना, फिर हो सकता है स्टार्ट में वो तेजी से जल जाए और फिर आगे स्लो हो जाए, लेकिन जब पूरी जलेगी ना तभी वो पता चल सकता है कि ये पूरा 1 मिनट हो गया उसको। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसमें आते हैं, नॉन वर्बल क्वेश्चन। आप लोगों ने किसी ने नेवी वगैरह में एग्जाम दिया, आर्मी नेवी, मैंने दिया है 2 मरतबा, तो उसमें होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। काफ़ी प्रैक्टिस करने के लिए जो बुक्स मिल जाती हैं, इसमें ऑनलाइन कंटेंट भी अवेलेबल होता है बहुत सारा। इससे फिर ये होता है कि आपकी ब्रेन पावर जो है ये इंक्रीज भी हो रही होती है। सुडोकू खोलकर खेलता है कोई? सुडोकू भी नहीं खेलता भाई, सुडोकू खेला गया हो यार थोड़ा, ठीक है। नंबर्स वाली जो गेम होती है वो खेला गया, उससे ये होता है कि आपका ब्रेन फोकस होके एक चीज़ देख रहा होता है और एक चीज़ को आपको 2-3 तरह से देखना होता है, तो उससे होता है कि आपकी ब्रेन पावर तेज होती है और हाजिर दिमागी गर्मी से पता चलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी होता है इंट्रोड्यूस के अंदर, ठीक है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे है ना सेकंड टेक्निकल हो रहा था, तो वो जो सेकंड टेक्निकल हो रहा था ना वो इस्लामाबाद से उसका कोई एक बंदा था जो तकरीबन 15-20 साल का उसका एक्सपीरियंस होगा, उसने लिटरली मुझे 15 मिनट में मुझे फाइनल कर दिया। और उसने 2-3 मुझसे टेक्निकल लेवल के सवाल किए, जिसको जवाब दे दिया सही। उसके अलावा एक तो उसने ये वाले सवाल किए इस तरह के, तो मेरे पास रजिस्टर वगैरह होता था, खोल के रखता था मैं, उससे मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसका आंसर दो इंटरव्यू के अंदर, ये ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ ये चेक इंटरव्यूअर जो होता है ना वो ये चेक कर रहा होता है कि आपको आपकी जो है ना वो कितना पैशनेट हो ये चीज़ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप एफर्ट भी डाले या नहीं डाले, सही। और जो इंटरव्यू होता है ना उसका एक मकसद ये भी होता है कि कैंडिडेट को जितनी भी नॉलेज है ना वो उससे निकलवानी होती है। जो कैंडिडेट होता है ना उसको बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन वो जाहिर सी बात है जो इंटरव्यू में सवाल करता है ना सिर्फ वही वो चीज़ बता रहा होता है। तो इंटरव्यू का एक मकसद ये भी होता है कि आपको जितनी भी नॉलेज है ना वो आप हमें बताएं। ज़रूरी नहीं कि सही बताएं, ज़रूरी नहीं कि आप सारे जो नॉन वर्बल वाक्य हैं क्वेश्चन उसको आप सही तरीके से बताएं कि एग्जैक्टली क्या करें तो 1.5 मिनट पता चलेगा एग्जैक्टली उसका हुआ है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि आपको बोले, आपको कुछ ना कुछ आप उस पर एफर्ट लगाएं, ठीक है, सही है। और ये कॉमन सेंस क्वेश्चन भी यही है। अभी इंशाल्लाह करेंगे आप लोग के, तो देखते हैं। अभी ये कि आप लोगों को रिज्यूमेस बनाने का बोला था बयान में, कि आप लोगों को बनाई है, कोई लाया अपनी रिज्यूमे? तो इसके अंदर देखिए प्रोफेशनल समरी के अंदर काफ़ी बड़ी समरी है वैसे, ठीक है। और एक और चीज़ वो सबसे पहले है वो ये कि इसके अंदर तकरीबन 3 पेजेस हैं, बहुत मुश्किल है पढ़ना है 3 पेज, सही है। तो इसको ना कम से कम इसको ना 1 पेज पे होना चाहिए, ठीक है। ये 1 पेज काफ़ी होता है, अगर आपने जो भी अपनी रेलिवेंट चीज़ें लिखनी है ना 1 पेज बहुत होता है। जैसे मैंने आपको डेमो भी करके ये वाली जो दिखाई थी आपको, तो 1 पेज की होनी चाहिए मैक्सिमम। 1 से अगर 2 पेज की है चलो फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये 1 पेज पे होनी चाहिए काफ़ी। अब ये बंदा भी देखे ना, ये बंदा कोई छोटी चीज़ थोड़ी आर्किटेक्ट लेवल का बंदा है, इसने भी एक चीज़ में 1 पेज में मैनेज की है चीज़ में, ठीक है। तो प्रोफेशनल समरी भी बड़ी है इसके अंदर क्या मोटिवेटेड बिगिनर
currently pursuing in web and mobile application development. सही ये यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप कुछ परस्यू कर रहे हैं तो वो आपने सर्टिफिकेशन वाले सेक्शन में डालना है, ठीक है। आपने यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि आप किस पे आपने काम किया, सही। ये काफ़ी रेलेवेंट है ये पॉइंट तो बिहेवियर, ठीक है। ये आप अपनी स्किल में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। आज आप में से अब्दुल्ला भट्टी है कौन? ठीक सही है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे ना। यहाँ पे आपको समरी लिखने की, समरी में तो ये बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहिए ना। हाँ आपने टेक्निक वो जो स्किल्स वाले सेक्शन है ना उसके अंदर आप ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी रेलेवेंट चीज़ होंगी। कैरियर पाथ मतलब नहीं कोई मसला नहीं है, इसमें रिव्यू हो रहा है। क्या चीज़? आवाज़ नहीं, दोबारा बोलिए। GPT। अच्छा यार देखिए, आप लोग सारे लर्नर्स हैं, मैं आप लोग को एक बात बोलूँगा कि GPT जो है ना वो आप ना यूज़ करें लॉजिक बिल्डिंग के लिए, ठीक है। सीरीज लिखने के लिए आप मोस्ट यूज़ करें खुद से पूछ, जितना हो सके आप GPT को यूज़ ना करें अभी, खास तौर पर अपनी लॉजिक बिल्डिंग के लिए, ठीक है। और अगर रिज्यूमे भी आप लोग लिखवा रहे हैं ना तो आप बेसिकली आप पहले अपना पूरा रिज्यूमे खुद लिखें, अपने हाथ से लिखें खुद से, ठीक है। और GPT को देंगे सिर्फ इंग्लिश की करेक्ट करते हैं, कोई ग्रामर मिस्टेक है तो वो इसकी करेक्ट कर दें, आप इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है GPT या फिर अगर GPT यूज़ कर रहे हैं ना वैसे तो यूज़ ना करें, लेकिन अगर आप जिस भी पर्सपेक्टिव से उस GPT को यूज़ कर रहे हैं तो उसको पता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका सिनेरियो क्या है, तो वो एक जनरल वे में नहीं लिखेगा, फिर वो स्पेसिफिक होकर आपके लिए लिखेगा, ठीक है। लेकिन हो सके तो बिल्कुल कि आप लोग GPT वगैरह यूज़ ना करें लॉजिक बिल्डिंग के लिए, वरना बिल्कुल ये ऐसी चीज़ है कि एक एग्जांपल अक्सर देते हैं कि एक बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई एग से खुद बाहर आती है, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है उसका, ठीक है। बात समझ आ रही है? जब बटरफ्लाई एग से ना खुद बाहर आती है ना तो उसके अंदर की जो मसल्स होते हैं जो उसके विंग्स वो हिलाने में उड़ने में मदद देते हैं, तो वो उसके मसल्स बिल्डअप होते हैं, तो जब वो एग को तोड़ते हैं वो बहुत मुश्किल से टूटता है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए तो हर चीज़ ही मुश्किल है, वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बटरफ्लाई है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और इसका जो शेल है एग का वो तोड़ दे तो उसके मसल्स ही डेवलप नहीं होंगे पूरी लाइफ, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही। तो आप लोग अभी लॉजिक बिल्डिंग में आप लोग की लर्नर्स हैं तो आप लोग हो सके चैट GPT को तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, खासतौर पर लॉजिक बिल्डिंग के लिए और सीरीज के लिए भी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे गिटहब कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मेंशन किए, किस किस को लगता है कि ये सही है ना? भाई मेरी जो गिटहब है ना मैं आपको दिखाऊँ ना उसमें बहुत कम कमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जब हम कंपनीज के लिए काम करते हैं ना तो उनके अपने अकाउंट्स होते हैं, हम मोस्टली उनकी ऐप को उस पर कमेंट कर देते हैं और अपना पर्सनल अकाउंट भी यूज़ नहीं करते। तो इससे अगर कोई इंप्रेशन देना चाह रहे हैं ये तो वो बिल्कुल यूजलेस है एक तरीके से, ठीक है। और कमेंट से कोई चीज़ रेलेवेंट नहीं होती भाई, ठीक है। कमेंट तो मैं एक वो याद है एक टाइम हमारे टाइम पे एक दोस्त होता था तो उसको बहुत मज़ा आता था ये ना रन बनेगी रहे पूरी, ठीक है। तो उसने एक स्क्रिप्ट बनाई, ठीक है, जो कि कमिट करती थी, एक चीज़ स्पेस देती थी, मतलब फाइल एक ही फाइल है उसमें स्पेस दिया, उसने कमेंट किया पुश, ठीक है। एक कमेंट की उसने पूरी लूप बना दी, 1000 लिखा उसने 1000 कमेंट्स उस दिन के, ठीक है। तो वो रोज़ आगे चला देता था उसकी, तो उसकी जो है ना हरी भरी हो जाती थी, पूरी हरी हरी जब मैंने देखा कि भाई ये सेम क्यों आ रही है, फिर मुझे एक दोस्त ने बताया बेटे
ये क्या ऐसा क्यों ना रहने बिल्कुल भी नहीं, आप अपनी प्रोफाइल ही खराब कर दोगे तो ये होता है कि आप जब अपनी किसी को शेयर करते हैं तो अपने ओपन सोर्स कोड होते हैं जो आप शेयर कर रहे होते हैं तो अपनी गिटहब के अकाउंट ही चाहिए होता है उसको, ठीक है। तो ये कंपनीज में ये भी कई तरीके से चेक होता है, लेकिन नहीं चेक नहीं होता, ये ज़्यादा नहीं चेक होता। लेकिन आप जब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना गिटहब का अकाउंट शेयर करूँ तो उसमें ऐसा कुछ वो हो गई फाइल के अंदर सैकड़ों कमेंट्स हुए हैं तो फजूल है करिए। हाँ, अगर ये हो ना कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हो आपकी, जैसे भी ओपन सोर्स कोई आप लाइब्रेरीज इतनी सारी यूज़ करते हो, आप लोगों ने कोई इशू देखा और उसको फिक्स किया ओपन सोर्स, वो है काम की चीज़, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना कमिट के मैसेजेस आपके क्या हैं ये भी तो देखा जा सकता है। अगर वो उसने आपने दिया भाई है, उसने आपके मैसेजेस देख लिए कमिट खोल के क्या मैसेज है कमिट का और क्या उसमें अंदर क्या हुआ है, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो कमिट सब चेक करेगा ना, वो उसको सिर्फ स्पेस ही नजर आया होगा। ये जो मैं कह रहा हूँ प्रोफाइल खराब होगी ना, प्रोफाइल खराब होगी। मैं कह रहा हूँ किसी और का भी देख लेते हैं, डुअल आइडिया। ये कौन है? काशिफ। ये वाली चलो ये ऐसे ही, इसके बाद हम इंशाल्लाह मॉक इंटरव्यूज की तरफ। सर में टाइम होता तो बहुत लंबा कर लेते, लेकिन सर का टाइम भी है ना। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे ये नेम लिख के नंबर लिख के मैंने PDF सेव की है, ये भी बिल्कुल इरेलेवेंट और ठीक है लिखा है, ठीक है। जब भी हम कोई भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना तो उसके अंदर उसको मेंशन करेंगे। जैसे मैं इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप उससे हे करके सलाम दुआ करेंगे, ये भी जो भी आपका है उसके अंदर उसके एक दो लाइन और भी लिखेंगे कि मैंने आपकी फलां जॉब पोस्ट की ओपनिंग आई हुई है तो उसके लिए इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। और फिर आप एक CV अटैच करेंगे जिसका नाम जो होगा ना, फाइल का नाम, उसमें आपका नाम होना चाहिए, जैसे मोहम्मद नासिर resume.pdf, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये मैं जैसे एक पॉइंट ऐड करते हैं यहाँ पर। ये तो आप लोगों को बोला था, इस वजह से आपको नहीं पता चला होगा, लेकिन मैं आपको जैसे एक पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। ये बहुत सही लग रहा है, बेहतर। तो ये क्या भाई, ठीक है। स्ट्रैक, ये वर्ड स्ट्रैक का तो मुझे पता था, आप लोगों ने स्ट्रैक भी पढ़ा है, ये नहीं पता था। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होनी ही नहीं चाहिए CV में, ठीक है, ठीक है। काशिफ वैसे कौन है? यहाँ से उठाया था किसी ने? काशिफ नहीं, काशिफ नहीं है, सॉरी समीर अंसारी कौन है भैया आप लोगों में से? ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक ही होनी चाहिए। ये भी थोड़ी शॉर्ट हो सकती थी, यार इसको अंडर मैट्रिक नहीं लिखते हैं, इसको कुछ और लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, मतलब अंडर मैट्रिक नहीं लिखते। इसको सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ के प्रोसेस में होना, जैसे कोई डिग्री परस्यू कर रहा है या फिर कोई इंटरमीडिएट परस्यू कर रहा है तो कंप्लीट नहीं हुआ उसका एक वर्ड होता है, मेरे से चल गया तो सर्च करें ना, अंडर मैट्रिक नहीं लिखते सर, ठीक है। अच्छा, और ये MA होता है, मैट्रिक रिजल्ट में ME वाला नहीं होता है, सही है, ME वाला नहीं होता, ये तो दूसरा मैट्रिक होता है। ये वो नहीं होता मैट्रिक टन यूनिट्स, वो लिखे मैंने अंदर मैट्रिक। स्पेलिंग गलत। हाँ, मैं स्पेलिंग भी गलत है और ये अंडर नहीं आता, इसके लिए अलग से वर्ड आता है, वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। स्किल सेट में हमने सही लिखा है, स्किल्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, बिल्कुल। मतलब ये अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन या टाइम मैनेजमेंट से क्या मराद है, क्या टाइम मैनेज करते हो, आना कोई टाइम बोले, सही है। तो ये जो भी आप मेंशन करोगे ना, इस हवाले से सवाल तो मेंशन होंगे और आपको फिर आंसर देना होता है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्या मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, सही है, जो भी है आपका। और ये देखो यहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ पे कितना बड़ा, ऐसा लग रहा है हेडिंग है,
और हालांकि हेडिंग के इतना बड़ा साइज भी नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो है ना जो फॉर्मेटिंग है ना वो भी होनी चाहिए। कंटेंट में फॉर्मेटिंग भी होती है। कहीं भी आपने ब्लॉग पोस्ट देखा होगा तो उसकी हेडिंग एक खास फॉन्ट साइज की होती है और उसकी जो सब हेडिंग होती है वो एक खास फॉन्ट साइज की होती है, एक लैंग्वेज उसकी होती है, जो एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज कह रहा हूँ यह क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली जो होती है वो एक खास फॉन्ट फैमिली की होती है और वही पूरे ब्लॉग पोस्ट पे चल रही है, ठीक है। तो ये बेहतर है, लेकिन इसके अंदर कुछ जो गलतियाँ मैंने आपको बता दी। एक और कौन सी काशिफ ये क्या है? मतलब मैं HR को मेल करूँ तो उनसे एक्सेस की रिक्वेस्ट करें पहले, फिर मैं उसकी सीवी को ये कहाँ क्या नाम है उनका? ये क्या कैनवे का लिख कर क्या करूँ? एडिट करूँ? क्यों करूँ एडिट? मुझे तो रिक्वेस्ट मांगा तो भाई एक तो लिंक दिया, मैं लिंक वैसे भी शेयर नहीं करता इमेज में, ठीक है। और वायरस भी होते हैं बहुत सारे, कोई अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, ऐसा तो कभी खोलूंगा ही नहीं। और कोई ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया ना कि आप लोगों ने मेल करनी है, उसके ऊपर एक कंटेंट लिखना है बकायदा, हे हेलो सलाम दुआ करनी है, उसके ऊपर एक दो लाइन आपने लिखनी है कि यहाँ पर ये आपकी ये वाली पोस्ट को मैंने देखा था तो इस पर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है ना? जब भी मेल करें आप एक प्रॉपर उस पर कंटेंट लिखें, इस तरीके से लास्ट में थैंक यू वगैरह लिखें, बीच में कोई कंटेंट लिखें, ऊपर इनिशियल में हे लोग करें, उसके बाद एक बोलेंगे मैंने किसी भी अटैच कर दिया उसको कांगे, सही है। इस तरीके से ना करेंगे, लिंक आपने शेयर कर दिया और वो फिर परमिशन मांगे, ड्राइव करेंगे, नहीं शेयर करना, ठीक है। जब भी आप अपनी सीवी बना दी है तो उसको जो जेडी के हिसाब से एडिट भी करना, ठीक है। आपके पास जो भी आप जिससे भी आप बना रहे हो वर्ड वगैरह पे, तो आपके पास उसका एक एडिटेबल फाइल होनी चाहिए, सही है। तो जब भी जेडी कोई जेडी हो उससे रिलेटेड आपने वो उसके अंदर एडिशन करनी है, अपडेशन करनी है और एक नई फाइल बना के वो अटैच करनी है, ठीक है। नो सब्जेक्ट भी मैटर करता है, सब्जेक्ट में होना चाहिए। अरे मिलती जुलती है कॉपी कर फ्रंटेड डेवलपर स्किल्ड React.js। मेरा से फ्रंटेड डेवलपर टाइटल काफ़ी होता है, इसमें यहाँ पे स्पेसिफिक जो भी आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लाइब्रेरी की और फ्रेमवर्क का मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेंशन करने के लिए आपके पास स्किल्स का सेक्शन है, एक्सपीरियंस का सेक्शन है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप मेंशन करें, ठीक है। ये अच्छा है, उनकी कॉन्टैक्ट नंबर आपने सबसे पहले नंबर दिया, ईमेल और लिंक्डइन प्रोफाइल भी दी, ट्विटर वगैरह के लिंक भी दिया, सही है। आपकी सही है, ये भी अच्छा, ठीक है। ये बहुत कॉन्टैक्ट सेक्शन सही है बिल्कुल, प्रोफाइल समरी भी टू द पॉइंट है, ठीक है। एजुकेशन जैसे सही, इसके अंदर जैसे एक चीज़ अगर एक सेक्शन और ऐड हो जाए ना इसके अंदर के सर्टिफिकेशन का भी, सर्टिफिकेशन का भी मेंशन कर दें, ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट डाल दिया कि अगर आपने कहीं से डेवलपमेंट की सर्टिफिकेशन की है ना तो ये बहुत अच्छी बात है, कहीं की भी की हो लेकिन होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए आप, ठीक है। लेकिन बहुत दफ़ा ये भी होता है कि लोग होते हैं इंटरमीडिएट के लड़के, ठीक है, तो वो किसी इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं जाते, तो वो सिर्फ यूट्यूब वगैरह से पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं कि वो जॉब इंटरव्यू वगैरह में पहुँच जाते। लेकिन अगर आप कोर्सेज वगैरह को फॉलो करते हैं ना, आप लोग सबने कोर्सेज किए, तो आप इसको जो भी कोर्स से एक तरफ से मतलब कोर्स करता है ना पूरे, तो वो स्ट्रक्चर में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ। यूट्यूब पे शायद इतना स्ट्रक्चर वे में होता नहीं चीज़, लेकिन अगर आप मेंशन करेंगे ना तो जो रिव्यूअर है, जो HR है, वो उसको पता होगा कि ये
सैलानी के लड़के हैं, अब तो काफ़ी फेमस है सैलानी उसमें। क्योंकि किसी को भी बताया जाए ना कि मतलब सैलानी का कोर्स किया हुआ तो उसकी एक अलग ही बात होती है थोड़ी, ठीक है, पता चल जाता है एचआर को भी क्या सैलानी के लड़के। और जहाँ जहाँ भी आप लोग इंटरव्यूज़ के लिए जाएँ तो यार अच्छा इम्पैक्ट बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब इंटरव्यूज़ वगैरह हम अप्लाई करते हैं ना किसी भी कंपनीज वगैरह के अंदर, तो एक इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि जैसे आप लोग में से कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसको इतना स्किलफुल नहीं है, वो किसी भी कंपनी में जाएगा ना तो सैलानी का एक इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा, ठीक है। अब एचआर है, उसको पता चला कि आप सैलानी से पास आउट हो, ठीक है, तो वो उसके जो जहन में इमेज बनी हुई थी कि सैलानी से जो पास आउट हो रहा है वो अच्छे बंदे हो जाए, चीते बंदे हो। तो क्योंकि ऐसा है काफ़ी सारे, मैंने देखा है लोगों को, मेरे कोलीग्स, मेरे दोस्त, इतने सारे जो हमारे बैच के थे वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पर है और वो अपनी कंपनी में रिकमेंड कर देंगे। जैसे सैलानी से आ रहा है ना बंदा, उसको इंटरव्यूज़ के लिए एटलीस्ट उसकी सीवी अपलोड करवाते हैं, इंटरव्यूज़ के उसका प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आप सैलानी से पास आउट हैं और आप इंटरव्यूज़ में कुछ नहीं करके आ रहे तो ये एक बैड इम्पैक्ट जाता है जाके। तो फिर वो ये होता है नेक्स्ट टाइम कोई अगर सैलानी का अच्छा लड़का भी आ रहा होता है तो वो उसको बुलाते ही नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से जहाँ पे भी आप जॉब वगैरह करेंगे तो वहाँ पे भी आपने ख्याल रखना है अपनी आइडेंटिटी का, ठीक है। तो अपने ख्याल रखना है कि आपने कहाँ से पढ़ा है, ठीक है, आपने कैसे पढ़ा है, आप कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, वगैरह वगैरह, जो भी आपकी आइडेंटिटी है उसका ख्याल तो शायद हर लाइफ के हर एक्सपेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। कोई अगर किसी के साथ बदतमीजी करता है तो वो बेसिकली अपने ये खानदान का बता रहा होता है, सही है, बदतमीजी या कुछ और जो भी अपने घर का बता रहा होता है, ठीक है। और कुछ और किसी की करनी है? हाँ, बिलाल अहमद। अच्छा, पिक्चर्स भी वैसे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये पिक्चर मतलब आप लोगों ने देखी पासपोर्ट साइज पिक्चर, या फिर मेरी जो वो वाली थी जो पोस्ट पे लगी थी पिक्चर, इस तरह की पिक्चर होगी जिसमें ना बैकग्राउंड में, मेरे भी बैकग्राउंड में कुछ था, दो कलर्स थे, ठीक है। तो होना ही चाहिए वैसे बैकग्राउंड में आपका एक सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए किसी भी लाइट रंग का। और आपकी जो है ना सीन पासपोर्ट साइज पिक्चर जो होती है, ये पासपोर्ट साइज बहुत बड़ी होती है, लेकिन आपकी इस तरह की होनी चाहिए। जैसे ये भी सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर ये थोड़ा जूम कर लें और ये बैकग्राउंड पे ब्लू ग्रीन कलर का ना, इसकी ज़रूरत नहीं है शायद, ठीक है। पिक्चर से भी पता चलता है, और पिक्चर भी रिसेंट पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। और ये बिलाल को बोल्ड किया हुआ है और अहमद को बोल्ड नहीं किया हुआ, ऐसा क्यों? बिलाल अहमद है कौन? क्या वजह है कि आपने एक चीज़ बोल्ड की और एक चीज़ बोल्ड है ग्रे में और एक चीज़ शायद ब्लू में, ऐसे क्यों? ये दो अलग अलग लोग हैं, ठीक। और ये यहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइटल होना चाहिए। देखें आप लोग सब माइंड स्ट्राइक है ना, तो आपको टाइटल होना चाहिए। जेडी में अगर आपको फ्रंट एंड का बनना चाहिए ना, तो आपने यहाँ पे टाइटल में फ्रंट एंड डेवलपर लिखना चाहिए, ठीक है। फ्रंट एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड डेवलपर। इस तरीके से बैकएंड से रिलेटेड है तो बैकएंड इंजीनियर, उनको फुल स्टैक चाहिए तो फुल स्टैक। यहाँ पर आप चीज़ें, यहाँ पर अपने स्किल्स मेंशन नहीं करने, ठीक है। स्किल्स मेंशन करने के लिए आपके पास ये वाला सेक्शन है, ठीक है। और कॉन्टेक्ट इस तरह की अगर वेबसाइट हो तो प्लस पॉइंट ही है, ठीक है। यहाँ पे हमें छोटी सी वेबसाइट होनी चाहिए, वर्सल पे फ्री में होस्ट हो जाती है, ठीक है। हाँ, यही पे हमें चाहिए। सही है, इसलिए कि पोर्टफोलियो वेबसाइट भी है तो यह बेस्ट पॉइंट है। ये वेबसाइट बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट की तरह होती है, किसी को भी शेयर करोगे तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। वेबसाइट अगर है तो मेंशन करनी चाहिए। इंटरमीडिएट लास्ट है, ये लास्ट ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस जो चीज़ कम्प्लीटेड है वो उसमें हम लिख देंगे, ये चीज़ डन हो गई। लास्ट इंटरमीडिएट और ये प्री इंजीनियरिंग, ये दोनों अलग अलग होती हैं क्या? ये तो एक ही चीज़ है भाई, इंटरमीडिएट और प्री।
इंटरमीडिएट में प्रीलिमिनरी होता है ना, हाँ यही भी है प्रीलिमिनरी, पर ये लास्ट है क्या अजीब होती है। सही, इस तरह की चीजें, ये मिस्टेक्स जो बिल्कुल फजूल है ना, ये तो होनी नहीं चाहिए। तो ठीक है, और ये यहाँ पे गवर्नमेंट ये कॉलेज मेंशन करने का एड्रेस मेंशन करने का जरूरत है बिल्कुल भी। मैट्रिक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने जब इंटर लिख दिया तो भी सीखे वो मैट्रिक तो किए हो। सही स्किल्स के साथ बैठने में अलग अलग सेक्शन बनाया, ये भी सब घर कूट में भी है ना, वर्क एक्सपीरियंस ये क्या चीज बैच ये मतलब बैच लगाने की क्या जरूरत है, अगर तुम बैच नहीं लगाओगे तो पता नहीं चलेगा। नहीं ये सब ये उसकी फॉर्मेटिंग खराब कर रहा है ना, इस वजह से क्या। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप ये मूव इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो वैसे ये वाली जो सीन है ना, ये बहुत अच्छी लगी है, टू द पॉइंट है। अट्रैक्टिव में कुछ इश्यूज थे वो मैंने बता दिए, बाकी ये अच्छा रेफरेंसेस में सर्टिफिकेशन नहीं होता है। रेफरेंस में तो ये होता है, और रेफरेंस का सेक्शन होना भी नहीं चाहिए। रेफरेंस में ये होता है कि अगर आपको किसी ने रेफर किया है ना, रेफरेंस कभी करते हैं ना, जैसे मैं अपनी कंपनी में आप जैसे किसी को भी रेफर करूँ तो आप अपनी सीवी में लिख सकते हो कि रेफरेंस, मेरा रेफरेंस डाल सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस के सेक्शन के अंदर सर्टिफिकेशन नहीं होता है, सर्टिफिकेशन का अलग सेक्शन होता है। ठीक है।